नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। हमारा सीरीज चल रहा है पेट एग्ज़ाम का और अभी मैंने ऐड किया है यूपीएसआई के लिए भी। तो दोस्तों ये जीएस भाग 1 है जिसमें इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल और भी इसमें सब्जेक्ट ऐड किया गया है। ठीक है, सभी सब्जेक्टों का कम्युनिकेशन है। ठीक है, सभी सब्जेक्टों का क्या है, कम्बिनेशन है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए मोटिवेशन आज का क्या है, मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ ज़िंदगी में ज़्यादा हैं। मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ ज़िंदगी में ज़्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि ज़िंदगी से न हारने का वादा है। ओके दोस्तों, जी जान लगा दीजिए अपने परीक्षा के लिए और खूब अच्छी तरह तैयारी करिए। इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको बताना होगा और जिसका जितना सही होगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट परीक्षा में आते ही आते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 1 है क्वेश्चन नंबर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। पहला है देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करना और निवास का अधिकार। दूसरा है धर्म, वर्ण, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार। तीसरा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। बताना ये विदेशियों के लिए जो मौलिक अधिकार हैं कौन सा सही होगा, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। देश में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा करने और निवास करने का अधिकार होता है विदेशियों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रकार के व्यक्तियों से प्रतिभूति लेने का आदेश नहीं दे सकते। ये आपका देखिए ये है आपका मूल विधि से क्वेश्चन है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रकार के व्यक्तियों से प्रतिभूति लेने का आदेश नहीं दे सकते। पहला ऑप्शन है अभ्यासिक अपराधियों से सदाचरण के लिए। दूसरा है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचरण के लिए। तीसरा है राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्तियों के सदाचार के लिए। या दूसरा या तीसरा, बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए इसमें सही है राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्तियों के सदाचार के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा सरकार का ध्यान है। ठीक है, अभी स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान है सरकार का, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ खेल गाँव की स्थापना की गई है। आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ। देखिए कहाँ हुई, ऑप्शन 1 आगरा में। आगरा में क्या क्या हुआ है, खेल गाँव की स्थापना हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं। मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह, सुरेश रैना, रणवीर सिंह। बताइए। देखिए इनमें से रणवीर सिंह को अर्जुन पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार दोनों दिया गया है। ओके दोस्तों, ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके हैं, वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, वॉलीबॉल के खिलाड़ी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद, आबू रोड। बताइए। देखिए हैदराबाद।
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? क्वेश्चन है, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? परमाणु उत्सर्जन, परमाणु अवशोषण, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और इलेक्ट्रॉन अवशोषण। बताइए कौन सा सही है? देखिए, परमाणु उत्सर्जन। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देता है? परमाणु उत्सर्जन, परमाणु उत्सर्जन के कारण। ओके, चलिए आगे बताइए। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऑप्शन 1 है, चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है। दूसरा है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तीसरा है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। और चौथा है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछलता है व्यक्ति? क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 सही है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्यों? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज, वाशिंगटन में इंडियन टाउनशिप, तीसरा है मुंबई में सुपर मार्केट, या चौथा है कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज। बताइए। देखिए, ये है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज को। ओके, चलिए अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? राजनीतिक शासनकाल, सामाजिक पहलू, आर्थिक सिद्धांत, सैन्य पहलू। बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। राजनीतिक शासनकाल है, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र है कौटिल्य का, ठीक है। अर्थशास्त्र टोटल राजनीति के बारे में दिया है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना? निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना? टोडरमल, राजा बीरबल, राजा मानसिंह, तानसेन। बताइए। देखिए, राजा बीरबल ये दीन ए इलाही का सदस्य बना था। ओके, 12वां बताइए, निम्नलिखित में से क्या अनधिमान वक्र का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या अनधिमान वक्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 है, उनका एक दूसरे के साथ अंतः संबंध नहीं होता, वे दाईं ओर झुके होते हैं, वे एक दूसरे के समांतर होते हैं, वे एक दूसरे के अवतल होते हैं। बताइए। देखिए, क्या होता है, वे एक दूसरे के अवतल होते हैं। अंधिमान वक्र, अंधिमान वक्र क्या होता है? यह मूल स्थान से उभरा या उत्तल होता है। अन्य शब्दों में इसे कहा जाए तो अंधिमान वक्र दाएं हिस्से से अपेक्षाकृत सपाट एवं बाएं हिस्से से अपेक्षाकृत तना हुआ होता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊसर, रेह, अर्ग, रेग। देखिए, रेह, रेह क्या है? इसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम में के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। रेह, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बताइए, ये 13वां है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जो नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, आलम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। बताइए। देखिए, इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है?
सीरियम, सीजियम, कैल्शियम, कैलिफोर्नियम। बताइए, आसान क्वेश्चन है, साइंस से है। देखिए क्या होगा, सीजियम होगा। क्या होगा, सीजियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है। ये देखिए साइंस एंड टेक से है। निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है, बताइएगा। आकाश, विक्रांत, अर्जुन, तेजस। देखिए तेजस, ये बहुत चर्चा में रहा था। अगला बताइएगा, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं, ये बताना है। देखिए, गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तीसरा है, गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। चौथा है, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया। बताइए इनमें से कौन सा गलत है। देखिए इसमें से गलत पहला ही है, ठीक है। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी सब सही है। ओके, चलिए अगला बताइए, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। देखिए इसमें कौन सा सही है, बेलगाम। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन आयोजित किया गया था, ठीक है। गांधी जी मात्र इस बेलगाम में ही अध्यक्षता किए थे INC की, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ओके दोस्तों, चलिए आगे। भारतीय संविधान में सिविल सेवकों की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है, बताइए। अखिल भारतीय केंद्र एवं राज्य सेवाएं, प्रशासनिक रेलवे और पुलिस सेवाएं, प्रशासनिक पुलिस और राजस्व सेवाएं, चौथा है प्रशासनिक पुलिस और विदेश सेवाएं। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होगा, प्रशासनिक पुलिस और विदेश सेवाएं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्रशासनिक पुलिस और विदेश सेवाएं। इसको ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक, फिर पुलिस, फिर विदेश सेवाएं। ओके, चलिए 20वां यानी कि 19वां है ये। बताइए, जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है। जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है। वास स्थलीय विविधता के भीतर, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के लिए, कि वैश्विक विविधता के लिए, कि वास स्थानिक विविधता के बीच। क्वेश्चन अच्छा है, बताइए जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में। चलिए आगे, नेक्स्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे DBMS के रूप में जाना जाता है, में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है। ऑप्शन 1 है मल्टी डायमेंशनल डाटा, दूसरा है सीक्वेंस डाटा, तीसरा है मेटा डाटा, चौथा है सब डाटा। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें होगा मेटा डाटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मेटा डाटा। ओके, चलिए आगे है, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं। इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते। स्पिरना, ट्राइगोन, मिक्सिन, शार्क। बताइए किसके जबड़े नहीं होते। देखिए मिक्सिन के जबड़े नहीं होते, मिक्सिन के जबड़े नहीं होते। मिक्सिन क्या है, ये मछली की एक प्रजाति है। मिक्सिन क्या है, यह मछली की प्रजाति है। ये यूरोप में डैन मछली के रूप में जानी जाती है। किस रूप में, डैन मछली के रूप में।
जो मिक्सिन है इसे यूरोप में डैन मछली के रूप में जानी जाती है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक है, ये बताना है आपको। पहला है विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधित प्रजातियाँ। दूसरा है एक ही क्षेत्र में या नीचे जिसे नीच पैदा होने वाले निकट संबंधी प्रजातियाँ। तीसरा है विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियाँ। चौथा है एक ही स्थान पर पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधित प्रजातियाँ। बताइए इसमें से कौन सा सही है? देखिए इसमें एक ही क्षेत्र में या नीके में पैदा होने वाले निकट संबंधी प्रजातियाँ, ये सही होगा। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, चलिए 24वां बताइए, यानी कि ये 23वां है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? पशु अधिकार संरक्षण संगठन, दूसरा शांति आंदोलन, तीसरा है पर्यावरण संगठन और चौथा है मानवाधिकार संगठन। बताइए। देखिए 24वां का क्या होगा? मानवाधिकार संगठन। ओके, ये क्या है? एमनेस्टी मानवाधिकार संगठन। ठीक है, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन है जिसे 1967 में पीटर वेंसन द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था। ओके दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? किस देश में है? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लोटसबर्ग बेक सुरंग वर्तमान में सबसे लंबी सुरंग है। इसको एक बार आप करेक्शन कर लीजिएगा, आप गूगल पे सर्च करके। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? स्विट्जरलैंड में। ओके दोस्तों, चलिए अगला बताइए, झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? प्रशीतन प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ताप प्रदूषण, ऊष्मा ब्लूम। बताइए। देखिए उसे क्या कहते हैं? ताप प्रदूषण। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? ताप प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये यूपीएसआई या ये जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर की जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, या चौथा है जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो। बताइए क्या होगा? देखिए जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो, ठीक है, तभी क्या होगा? लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, दूसरा है भू उपयोग का विनिमय, तीसरा है वृक्षों की कटाई, चौथा है पशुओं को चरने की छूट देना। बताइए मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार क्या हैं, उपाय क्या हैं बचाने का? देखिए इसमें होगा समोच्च क्षेत्रों के किनारीबंदी, ठीक है, और दूसरा होगा भू उपयोग का विनिमय, और वृक्षों की कटाई तो टोटल गलत है। क्यों? ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी कि दूसरा सही है। ओके दोस्तों, चलिए अगला बताइए, एफ्ला विष किससे बनते हैं? एफ्ला जो विष होता है किससे बनता है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु, कवक। बताइए, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कवक से बनते हैं। एफ्ला विष किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। ठीक है दोस्तों।
ओके, अगला बताइए, साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? निजी संपत्ति, धर्म, बेसी मूल्य, पूंजीवादी वर्ग। देखिए कौन है इसमें? निजी संपत्ति। साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? निजी संपत्ति। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? सिकोजोआइट, ट्रोपोजोइट, स्पेरोब्लास्ट और स्पोरोजोइट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए होगा स्पोरोजोइट, ऑप्शन नंबर 4। ये मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है। ठीक है, ओके दोस्तों, 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप इस वीडियो को फास्ट मोड में करके देख लें। ओके दोस्तों, ठीक है, ओके, थैंक यू।